नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। झारखंड में चिपको आंदोलन, पेड़ों से लिपटी महिलाएं, वजह जानकर होगा गर्व। आपको बता दो कि झारखंड में पेड़ों को काटने की योजना के खिलाफ रामगढ़ के बूढ़ा खाप वन क्षेत्र महिलाएं गोलबंद हो गई है। महिलाएं चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों से लिपटकर उन्हें काटने की योजना का विरोध कर रही है। महिलाओं का आरोप है कि यहाँ एक निजी कंपनी के विस्तार के लिए पेड़ काटे जाएंगे, इसके लिए उन्हें चिन्हित करने का काम शुरू हुआ है। आपको बता दो कि ग्रामीणों का कहना है कि एक दिन पहले ही विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली गई थी और मात्र 24 घंटे बाद ही वन क्षेत्र के पेड़ों को काटने की तैयारी की जाने लगी। आपको बता दो कि पेड़ों को काटने की योजना के बारे में पता चलते ही मंगलवार को बूढ़ा खाप वन क्षेत्र के आसपास की दर्जनों ग्रामीण महिलाएं पेड़ों से लिपटते हुए इसका विरोध करने लगी। सूचना पाकर पहुंचे कोजू ओपी प्रभारी विनय कुमार समेत अन्य पुलिस बल के जवान महिलाओं को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महिलाएं मानने के लिए तैयार नहीं थी। आपको बता दो कि इधर इस मामले में निजी कंपनी के प्रबंधन ने कहा कि ग्रामीणों में प्लांट के खिलाफ एक डर की भावना पैदा हो गई है। प्लांट के विस्तारीकरण को लेकर वन विभाग से जमीन खरीदने व वन भूमि पर लगे पेड़ को हटाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस प्रक्रिया से फिलहाल कंपनी को कुछ भी लेना देना नहीं है। जब उक्त वन क्षेत्र की जमीन कंपनी को उपलब्ध होगी तब ली गई जमीन से अधिक जमीन और लगे पेड़ से ज्यादा पेड़ के साथ आवश्यक शुल्क कंपनी राज्य सरकार को देगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि इलाके की ग्रामीण महिलाएं पहले से प्लांट से होने वाले प्रदूषण को लेकर पहले से आंदोलन कर रही है। अब यहाँ वन क्षेत्र के पेड़ों को काटे जाने को लेकर चिन्हित करने का काम शुरू किए जाने से ग्रामीण भड़क उठे हैं। झारखंड में टला बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रैक्टर से टकराई राजधानी एक्सप्रेस को चालक ने ऐसे बचाया। आपको बता दो कि नई दिल्ली से भुवनेश्वर जा रही राजधानी एक्सप्रेस मंगलवार को भौजडी रेलवे स्टेशन के संथालडी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैक्टर से टकरा गई। हालांकि ट्रेन के चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ब्रेक लगा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर की ट्रॉली ट्रेन की बोगी में फंस गई थी। इस कारण करीब 45 मिनट तक राजधानी रुकी रही। ट्रॉली को हटाने के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने फाटक पर तैनात गेटमैन को निलंबित कर दिया। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार को दिन के करीब 4:30 बजे हुई। बताया जाता है कि ट्रेन के आने की सूचना पर गेटमैन ने फाटक गिराने में देर कर दी थी, तब तक एक ट्रैक्टर पहुंच गया। इसी बीच ट्रेन भी आ गई। घटना के बाद ट्रैक्टर का चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं भोजड़ी स्टेशन के अधिकारियों को इसकी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। सभी मौके पर पहुंचे आरपीएफ की टीम को बुलाया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर खबर आप तक पहुँचा सके। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन 2025 पदों पर निकाली भर्ती जाने आवेदन की आखिरी तारीख। आपको बता दो कि झारखंड में 2025 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इसके तहत नियमित पदों पर 2017 और बैकलॉग के 8 पदों पर बहाली होगी। इसके ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 19 जुलाई तक भरे जाएंगे। आपको बता दो कि 21 जुलाई तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा, जबकि फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तारीख 23 जुलाई तय की गई है। 25 से 27 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़कर किसी अशुद्ध जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। आपको बता दें कि परीक्षा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष रखी गई है और इसकी गणना 1 अगस्त 2023 से होगी, जबकि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2019 से तय होगी। आपको बता दें कि सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए तय किया गया है। ST SC को 50 रुपए शुल्क लगेंगे। राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा संविधान, झारखंड के गवर्नर बोले। आपको बता दो कि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश का संविधान राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चल सकता। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव के सवाल पर गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शक्तियों की एक लक्ष्मण रेखा होती है और उसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा कि मैं मानता हूँ कि राज्य सरकारें राज्यपाल के दया पर नहीं चलेगी, लेकिन यह भी जोड़ना चाहूंगा कि फिर देश का संविधान भी राज्य सरकारों के रहमो करम पर नहीं चलेगा। यदि राज्य सरकार लक्ष्मण रेखा लांघती है तो फिर राज्यपाल को कदम उठाना होगा। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अंग्रेजी समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के साथ खास बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए आरक्षण बिल को वापस करने, सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा लीज मामले में उनकी राय और दोनों के बीच संभावित टकराव पर बेबाकी से अपनी राय रखी। झारखंड में अब स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति, नियमावली में हुए बदलाव। आपको बता दें कि झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। इस संबंध में मंगलवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पत्र जारी कर दिया गया। नियमावली में किए गए बदलाव में कहा गया है कि पूर्व की नियमावली की कंडिका 3 में कहा गया था कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में सहायक आचार्य की नियुक्ति के पात्र होंगे। जिले के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिला विशेष के लिए नियुक्ति के योग्य होंगे। अब किए गए प्रावधान में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय समूह से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तर मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को नीतिगत फैसलों पर होगा मंथन। आपको बता दें कि झारखंड राज्य समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक 10 जून को समिति के अध्यक्ष सह सांसद शिबू सोरेन की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे से होगी। बैठक में सरकार के नीतिगत फैसलों और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमों पर गहन मंथन होगा। समन्वय समिति नीतिगत मामलों को लेकर सरकार को सुझाव देती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के संयुक्त सचिव ने बैठक की सूचना अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रित और आमंत्रित सदस्यों को भेज दी है। झारखंड सरकार ने जनभावना के अनुरूप पिछले 3 साल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, कई महत्वपूर्ण निर्णय लागू हो चुके हैं, लेकिन कई नीतिगत निर्णय अभी भी धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। राजभवन ने विधानसभा से पारित कई विधेयक लौटा दिया है। आपको बता दो कि झारखंड राज्य समन्वय समिति के गठन नवंबर 2022 में किया गया था। इसके बाद इसकी कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। आपको बता दें कि समन्वय समिति की पहली औपचारिक बैठक हो रही है। झारखंड के जूनियर इंजीनियरों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीटों की संख्या में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर के 1500 से ज्यादा पदों नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, लेकिन इससे पहले ही उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल आपको बता दो कि जेएसएससी ने सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। ये रिक्त सीट खान निरीक्षक के पदों पर बहाली के लिए है। इसके लिए 34 सीट निर्धारित है, जिसमें 32 नियमित बहाली है, जबकि 2 सीटें बैकलॉग के जरिए भरी जाएंगी। आपको बता दें कि डिप्लोमा धारक इच्छुक उम्मीदवार आज से ही आवेदन की प्रक्रिया में पूरा करने में लगे हुए हैं। अंतिम तिथि 6 जुलाई है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 8 जुलाई के मध्य रात्रि तक होगा। आपको बता दें कि जेएसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर झारखंड डिप्लोमा स्तर JDLCCE 2023 के लिए 1 अगस्त 2023 तक न्यूनतम 18 साल व अधिकतम आयु 35 साल होनी चाहिए। हालांकि सरकारी नियमानुसार आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DA न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।